हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। और आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ को याद करने की एक बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूँ। फिर चाहे वो आपका साइन ऑफ 30, साइन 45, साइन 60 या फिर साइन कॉस 10 किसी का भी मान निकालना हो, आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इस फार्मूले को याद करना है। अगर आप इस फार्मूले को याद कर लेते हैं तो आपको क्या होता है, आपको सारी जो भी मैं ट्रिक बताऊंगा उस ट्रिक से आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होगा उसको निकाल पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप बात कर लेते हैं। जहाँ पे जो एल का मीन्स होता है वो होता है लेफ्ट, और वहीं पे आर का मीन्स होता है राइट। उसके बाद सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इस फार्मूले को याद करने की। तो बेटा आपको फार्मूला अगर याद करना है तो आप फार्मूले को याद कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपना फेस को सामने की ओर रखेंगे। जिससे क्या होगा, आपका फेस अगर सामने की ओर होता है तो आप बेटा क्या करेंगे, तो आपका जो लेफ्ट हैंड होगा वो ये हो जाएगा और जो राइट हैंड होगा वो ये होगा। तो आप एक बार लेफ्ट करेंगे, एक बार राइट करेंगे, फिर एक बार लेफ्ट करेंगे, फिर एक बार राइट करेंगे। ठीक है, तो आपने कितनी बार काउंट किया, तो आप बोलेंगे सर लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। आपने बोली सर मैंने 4 टाइम काउंट किया है। तो आप इसी तरीके से अगर मैं इसको बात करूँगा, मैं फेस को सामने की तरफ करूँगा तो मुझे फार्मूला आराम से याद होएगा। आप बोलेंगे सर रूट में पहले एक बार लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट। तो आपने ये प्रोसेस कितनी बार रिपीट किया, तो आप बोलेंगे सर 4 टाइम में, 2 बार 4 4। ओके, लेकिन आप ध्यान रखना, आपको इसको जो भी आप जो फार्मूला लिख रहे हो वो आपको रूट में लिखना है। ठीक है, तो इससे आपको क्या होगा, इस ये वैल्यू आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उसके बाद बेटा आपको जिस भी वैल्यू को मुझे लिखना है या याद करना है तो बेटा मैं उस वैल्यू को पहले ऊपर नोट कर लूँगा। जितनी मेरी वैल्यूज़ होती हैं सबको नोट कर लूँगा, 0, 30, 45, 60 एंड 90। ठीक है, तो यहाँ से बात करते हैं। आपको जब भी ये फॉर्मूला आप लिख लेंगे तो आपको बेटा जो जो कॉलम होता है उस कॉलम को पहले आप नोट करेंगे। आप बोलेंगे सर पहला जो कॉलम होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है साइन को। दूसरा वाला कॉलम है वो रिप्रेजेंट करता है कॉस को। इसी प्रकार से जो तीसरा वाला वो आपको वो रिप्रेजेंट करता है टेन को। और जो नीचे आता है ये वाला कर रहा है कॉट को, ये सेक को, और ये वाला कॉसेक को। ओके, इसी प्रकार से अगर बात करें कि हम लोग सबसे पहले अगर बात करी जाए कि आपको अगर मान चाहिए, तो आपने बोला सर मुझे मान चाहिए tan 45 का। ये मेरे ख्याल से सभी बच्चों को याद होता है कि tan 45 का मान होता है 1। तो ये कैसे निकला ये मान, तो मैं इस फॉर्मूले की सहायता से निकाल के दिखाता हूँ आपको कि tan वाला कॉलम देखना है। आप बोले सर tan वाला कॉलम ये है, तो आप बात करें यहाँ पे लिखना है मुझे tan 45 का मान चाहिए। तो आप बोलेंगे सर tan 45 यहाँ पे हो गया। आप बोलेंगे फार्मूला हो गया L/R। तो आप बोलेंगे रूट में L/R। अब बेटा जो L और R का मतलब होता है वो यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है 45। अब बेटा देखो 45 यहाँ पे ये है। अब 45 का ये वाला लेफ्ट हो गया और ये वाला राइट हो गया। ठीक है, तो आप बोलिए सर लेफ्ट लेफ्ट में कितने नंबर है, आप बोलिए सर लेफ्ट में 2 नंबर है, 1 और 2। तो आप बोलिए सर यहाँ पे L की जगह हो गया 2। इसी प्रकार से राइट में कितने नंबर, आप बोलिए सर 1 2, तो यहाँ पे भी 2 हो गया। तो आप कहेंगे सर 2 से 2 कट जाएगा 1 टाइम में, और रूट के अंदर 1 होता है तो उसका आंसर भी 1 ही आएगा। तो इसके क्या होगा, मेरा tan 45 का मान आ गया 1। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ कि tan sin 30 का मान निकालता हूँ, तो आप बेटा निकाल लें sin 30 का मान। आप बोलेंगे साइन वाला जो भी मेरा बॉक्स है उसको देखते हैं, तो आप बोलेंगे साइन वाला है L/4। तो आप बोलेंगे साइन होगा L/4। अब बेटे साइन 30, अब 30 के लेफ्ट कौन सा है आपके लिए, ये वाला। तो 30 के लेफ्ट में कितने नंबर है, आप बोले सर 1 नंबर है, 1 नंबर है। इसी प्रकार से अपॉन में 4। तो मैंने आपको बताया था कि रूट में 1 को 1 ही करा जाता है, और जो रूट में 4, तो रूट में 4 जो रूट की 4 वैल्यू होती है वो किसकी होती है, वो आप बोलेंगे सर 2 की होती है। तो आप यहाँ से मुझे पता चलेगा साइन 30 का मान होता है 1/2। इसी प्रकार से बेटा अगर बात कर रहे हैं हम लोग निकालते हैं सेक का, निकाल के देख लेते हैं। तो आप बोलेंगे सर सेक, एक बार अगर बात करें सेक 60 का मान, तो आप कहेंगे सर सेक 60 कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे सर सेक 60 इक्वल्स टू, आप बोलेंगे सर इसको कैसे करेंगे, आप बोलेंगे सर सेक नीचे से काउंट हो रहा है तो बोलेंगे 4/R। तो आप बोलेंगे सर 4/R। तो ये ऊपर हो गया 4। अब 60 ये है, 60 का राइट वाला ये वाला है, तो 60 के राइट में कितने नंबर है, आप बोलेंगे सर 1। तो यहाँ पे हो गया 1। तो आप बोलेंगे यहाँ पे आएगा मेरा अंडर रूट में 4। अंडर रूट 4 किसकी वैल्यू होगी, आप बोले सर 2 की। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं एक बार 90 की निकाल के देखूँ, तो आप बोलेंगे सर एक कॉस 90 की वैल्यू बताइए। तो मैंने बोला ठीक है मैं कॉस 90 की वैल्यू बताता हूँ। तो बेटा यहाँ पे कॉस 90, अब बेटे देखो कॉस वाला कॉलम कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो आप बात करें क्या होता है बेटा R/4। तो बेटा 90 के राइट में कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब 0। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे लिख देंगे 0/4। अब बेटा किसी भी आपको पता होना चाहिए, 0 को अगर मैं किसी भी नंबर से डिवाइड करता हूँ तो मेरा आंसर 0 ही आता है। इसलिए cos 90 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।